आज के सेशन को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अमेज़न पीपीसी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपके सामने जो अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, इस अकाउंट के ऊपर एक बेबी प्रोडक्ट लॉन्च हुई हुई है और बेबी प्रोडक्ट कैसी बेबी प्रोडक्ट है, ये मैं पूरी केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ। अब इस अकाउंट में हम किस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं और इस अकाउंट में क्या हो रहा है। ये है जी हमारी प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से टाइटलिंग की गई है, इसके डिस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। अब इन चीज़ों को ए प्लस और ईबीसी कंटेंट कहा जाता है। ए प्लस कंटेंट क्रिएट करना, ईबीसी कंटेंट क्रिएट करना। वीडियो इस प्रोडक्ट की बनाई गई थी। ये मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। आई डोंट नो आपकी तरफ इसकी ऑडियो भी आ रही है या नहीं, लेकिन अगर नहीं आ रही तो इसकी ऑडियो ऑडियो में बताते चलूँ। एक सॉफ्ट बेबी टाइप टोन है जिसको यहाँ पे प्ले किया जा रहा है बैक एंड पे, लेकिन ये वीडियो बनाई गई है इस प्रोडक्ट की इन फॉरेन। उसी की फोटोग्राफी को भी इसी के अंदर ऐड कर दिया गया है। दिस प्रोडक्ट वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम चाइना। चाइना से इस प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया गया था और इसे यूएसए अमेज़न के वेयरहाउस और यूएसए अमेज़न की मार्केट प्लेस में भेजा गया है। इसके साथ साथ हीलियम 10 इस लिस्टिंग को 7.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे रहा है। इस चीज़ को भी मैं बहुत गौर से मॉनिटर करता हूँ। और ये कैसे अपीयर होगी? ये अपीयर होगी ऐसे। ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर ली। एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद अमेज़न के जब-जब जिस-जिस भी पेज को आप विज़िट करते जाएँगे, उस पेज के ऊपर लाज़मी हीलियम 10 कोई ना कोई अपनी जो एक्सटेंशन के साथ जुड़ी हुई अदर स्टफ़ है, ऐड-ऑन्स हैं, उन्हें टर्न ऑन करेगा। जैसे यहाँ पे भी ये भी हीलियम 10 के ग्राफ्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पे क्लिक कर देते हैं। कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे वो आपको सेरेब्रो में ले जाएगा। एक्स-रे पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक्स-रे खोल देगा, हीलियम 10 का एक्स-रे खोल देगा। इस वक़्त हीलियम 10 यहाँ पे लॉगिन हुआ है। ये उसके रिज़ल्ट निकाल रहा है। दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। इन चीज़ों को हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस किया है। इसके साथ-साथ दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपना कमाल दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये एरिया भी एक सॉफ्टवेयर की तरफ से चल रहा है। ये एरिया भी, ये पेक्स्टा, कीपा की चीज़ें हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस वक़्त इस क्रोम के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी के साथ-साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है बड़े ऑप्टिमाइज़ तरीके से। अभी हम टाइटल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्योंकि पीपीसी की तरफ मूव करना है और जब पीपीसी को आप बनाने जा रहे हैं तो फिर आपके पास उस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज, जिस वक्त आप कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, यू हैव टू नो कि आपको उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है और कौन से कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डालना है। मतलब हम नहीं चाहते कि अमेज़न हमारे प्रोडक्ट्स को उन फील्ड्स में, उन कैटेगरीज में जाके दिखाना शुरू कर दे जिनका हमारी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मसलन ये प्रोडक्ट अगर बेबी प्रोडक्ट है, तो बेबी कैटेगरी में हज़ारों लाखों किस्म की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे मैं amazon.com पे दोबारा विज़िट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेबी बाथ। असल में हमारी प्रोडक्ट है बेबी बाथ नीलर या फिर बाथ नीलर, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी बेबी बाथ नीलर लिखने से तो बहुत सारी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आ ही रही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को सम टाइम्स बहुत ओपन कैटेगरीज में जैसे दिखाता है। बेबी बाथ लिखेंगे तो बहुत सारे इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट बेबी बाथ नीलर प्रोडक्ट है जिसको फिर हमें नेगेटिव कीवर्ड्स में जाके ऐड करना है। फोटोग्राफ्स के ऊपर एक नज़र मार लें। ये मेन फोटोग्राफ है। मेन कवर के बारे में, मेन प्रोडक्ट कवर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ।
यहाँ पे ये कैप हम साथ गिफ्ट में भेज रहे हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट। एक बेबी पैड है, एक बेबी सॉरी, ये बेबी बाथ नीलर पैड है। ये पैड है, सॉरी ये नीलर है, ये पैड है और ये बाथ हैट है। ठीक है, उसके साथ पिक्चर्स हैं, ऑप्टिमाइज्ड पिक्चर्स, 5 लार्ज पॉकेट्स फॉर टॉय स्टोरेज। उसके साथ साथ उसके बारे में मज़ीद टेक्निकल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन, 1.75 इंच एक्स्ट्रा थिक नीलर। मैं आपको क्रिएट कैंपेन की तरफ लेके जा रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, 3 किस्म के यहाँ पे कैंपेन टाइप्स है। स्पॉन्सर्ड, ये कैंपेन टाइप्स नहीं है, सॉरी, कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में नज़र भी आ रहा है कि ये लिस्ट के अंदर नज़र आने वाली प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स कौन से जो सबसे टॉप पे नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्विक व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सन ग्लासेस लिख देता हूँ, सन ग्लासेस। ले जी, सबसे टॉप पे फर्स्ट 3 सेलर्स के साथ आपको बहुत छोटा सा यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है, जो कि हमारा ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। इसके बारे में तो आपको पता लग गया। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? ये प्रोडक्ट्स हैं, ये वाली प्रोडक्ट्स हैं। 1 2 3 4 पहली 4 प्रोडक्ट्स हैं स्पॉन्सर्ड के बतौर नज़र आ रही हैं। सारी प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं है। फर्दर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले प्रोडक्ट के अंदर, ग्रो योर बिजनेस बाय रीचिंग रेलिवेंट ऑडियंसेस ऑन एंड ऑफ अमेजॉन। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पे हमारे पास अमेज़ॉन के पार्टनर्स वेबसाइट्स में भी आते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर भी नज़र आती हैं ऑन द टॉप राइट। दीज आर रेयर ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं है। जो बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो ये 2 किस्म की हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को इस वक्त हम प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें एनरोल होना पड़ेगा। आवर ब्रांड नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। ब्रांड रजिस्टर करने के बारे में कोशिश कीजिए कि नोट्स लें। ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको एक हैक बताने जा रहा हूँ। वन ऑफ द हैक रिगार्डिंग ब्रांड रजिस्ट्रेशन इज, सबसे पहले तो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपको आपका रेलेवेंट मार्केट प्लेस में ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो कि यूके में 170 पाउंड्स और यूएसए के अंदर $1000-1200, $700 भी है, 1000 भी है, $1200 भी है। इट रियली डिपेंड्स ऑन के वकील अपने कितने चार्जेस लेता है और फिर ब्रांड के चार्जेस, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या है। इसके अंदर है कि ये कि आप यूके में ब्रांड रजिस्टर करवा के उसे यूएसए में काउंट करवा सकते हैं लेटर ऑन। इसके साथ साथ दूसरा एक तरीका, एक हैक और है। उसका तरीका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड की वेबसाइट बना लें और फिर अपने ब्रांड की वेबसाइट को अमेजॉन पे क्लेम करवा दें। और अमेज़ॉन को ईमेल कर देंगे दिस इज़ आवर वेबसाइट और ये हमारी ब्रांड की वेबसाइट है। उससे क्या होगा कि कम से कम आप amazon.com के ऊपर अपने ब्रांड को सेव कर सकेंगे। और अगर ईबे के ऊपर किसी ने जाके आपके ब्रांड के नाम से कोई चीज़ लॉन्च करना चाहा तो वो कर सकेगा। ऐसे हाईजैकर्स हो सकते हैं दूसरे मार्केट प्लेसेस में, लेकिन कम से कम अमेज़ॉन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, ब्रांड को हाईजैक नहीं कर सकता। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आ जाए जी। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत गौर से समझने वाली है कि 2 किस्म की कैंपेन्स मैंने बताई थी, ऑटोमेटिक कैंपेन्स और मैनुअल कैंपेन्स। अब सबसे पहले चलने वाली कैंपेन्स जो ऑटोमेटिक कैंपेन्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसके लिए इनिशियली कुछ बजट खर्च करना पड़ता है, फिर आपको उसके कीवर्ड्स का अंदाज़ा होता है कि किस कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर मैनुअल टारगेटिंग में। यहाँ पे 2 किस्म के कंसेप्ट्स बताऊँगा। कुछ हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैनुअल टारगेटिंग, मैनुअल कैंपेन पहले नहीं चला पा रहा। इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ी-सी आपकी स्टडी करवा दूँ। इन टॉपिक्स में आने से पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंपेन नेम नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कैंपेन के कोई भी सूटेबल नेम रख सकते हैं। यू कैन कॉल इट बाथ नीलर ऑटो, ऑटो कैंपेन कह सकते हैं। ये जो 7 तारीख वगैरह तारीख डेट लिखी हुई, इसे रहने दीजिएगा। इट विल लेट यू रिमाइंड, कोई भी चीज़ हो सकती है आपको।
टाइम का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर रनिंग योर पीपीसी कैंपेन्स। स्टार्ट और एंड डेट है, आप अगर चाह रहे हैं कि मैं इस डेट से इस डेट तक मेरी कोई लिमिटेड ऑफर है या मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास लिमिटेड टाइम के लिए है, तो यू कैन गो फॉर इट। या फिर कोई स्पेसिफिक बजट है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। लेट्स से आप चाह रहे हैं डेली मेरे पास आपके पास $100 आप डेली का खर्च कर सकते हैं और आपके पास $1000 है, तो 10 दिनों की आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, 10 दिनों की। 17 तारीख है तो फिर यहाँ पे 27 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 दिनों का एड कैंपेन। अगर इसको इन्फिनिट एड कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो फिर आप इन्फिनिट भी चला सकते हैं। डेली बजट की लिखने की जगह यहाँ पे साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बता रहे हैं। द अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन दिस कैंपेन ईच डे, if the campaign spends less than your daily budget, the amount can be used to increase your daily budget up to 10% on other days of the calendar of the month. उसके बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग कैंपेन है और मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन है। गौर कीजिएगा जैसे मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे कुछ सेटिंग्स चेंज हो रही है। मैनुअल पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक पे नीचे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है जी। ऑटोमेटिक कैंपेन इसके साथ है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क चेंज हो रहा है। ऑटोमेटिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि भाई बिडिंग स्ट्रेटजी दैट हैज हिस्टोरिकली डिलीवर्ड मोर सेल्स फॉर द सेम एंड सेम एड स्पेंड। इसी के साथ साथ मैनुअल टारगेटिंग है। मैनुअल टारगेटिंग में आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले चुके होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक टारगेटिंग में अमेजोन कह रहे हैं कि इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट भी और एड कैंपेन से रेलिवेंट जिस तरह पहले स्पेंड हुआ और जिस तरह उनको रिजल्ट मिला आपको भी वैसे ही हम रिजल्ट देंगे। लेकिन ऑटोमेटिक कैंपेन को हम शुरू में इसलिए करने पे मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। यहाँ पे किसी भी ये तो नेगेटिव डाटा टारगेटिंग आ गया ना। हम अगर इसको मैनुअल कर देते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे पास एक नया एरिया खुल चुका है जो इस वक्त लोड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का डाटा है जिसको हम दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन इन कीवर्ड से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये सारा बिल्कुल जीरो क्लियर एरिया होता है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब हम अपने बजट को, ठीक है हमारे ज़हन में बजट तो है, हम 11-12 हज़ार डॉलर हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इस बजट को कितना एफिशिएंट खर्च करना है उसको डिसाइड करने वाले कीवर्ड्स ये हैं आपके सामने। सिनेरियो नंबर 1, फिर मैंने आपसे सेलर स्प्राइट के बारे में डिस्कस किया। अब $500 खर्च करके जो मुझे ये सारा डाटा मिला था, आज वो डाटा, ये $500 खर्च करने की बजाय देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड सेलर स्प्राइट। सेलर स्प्राइट आपको लॉन्च करने से पहले कीवर्ड्स दे सकता है। बैक टू द स्क्रीन। अब यही कीवर्ड्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, आप इन कीवर्ड्स को खुद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां से इस सॉफ्टवेयर को यूज करके फ्री ट्रायल भी है, देयर इज आल्सो फ्री 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 इसकी एक फ्री मेंबरशिप थी। प्राइस प्राइस में होना चाहिए फ्री। मार्केट प्लेसेस विदाउट लिमिटेशन, कीवर्ड माइनिंग, कीवर्ड रिसर्च, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर। ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन वी हैव आवर 3 फर्दर कैंपेन कैटेगरीज। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, फिक्स्ड बिड्स। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली क्या है? वी लोअर योर बिड्स, will lower your bids in real time when your ad may be less likely to convert to a sale। अच्छा जी, अब just think about a scenario, dynamic ads down only, dynamic bids down only में हो ये रहा है। लेट से आपने कह दिया कि भाई मेरे ad के ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो मैं आपको 50 सेंट दूंगा। आप अमेजोन को कह रहे हैं कि मैं आपको 50 सेंट दूंगा अगर मेरे मेरे ad के ऊपर कोई आके क्लिक करता है। इट डजेंट मैटर जितने मर्जी व्यूज हो जाएं, 10 लाख व्यूज हो जाएं, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पैसे दूंगा जब इन 10,000 या 10 लाख लोगों में से कोई एक भी बंदा क्लिक करेगा, मैं आपको 50 सेंट दूंगा, इससे ऊपर पैसे नहीं दूंगा। हाँ, अगर मेरे मुकाबले में और कॉम्पिटिटर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है मैं 60 सेंट देने को तैयार हूं, मैं $1 देने को तैयार हूं, $2 देने को तैयार हूं, तो फिर मेरे एड को नीचे ले आओ, उनके साथ मुकाबला ना करो ताकि मेरा अनएक्सपेक्टेड बजट खर्च ना हो। लेकिन
उसी तरह यहाँ पे डायनामिक बिड्स में अप एंड डाउन वाली बिड है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। अब यहाँ पे अमेजोन कह रहा है कि अगर आपके पास जो बजट है वो 50 सेंट्स है, और अमेजोन के एल्गोरिदम के मुताबिक, अमेजोन के A9 एल्गोरिदम के मुताबिक, अगर अमेजोन को लगता है कि भाई मैं इस 50 सेंट को $1 अगर कर दूं, अगर अमेजोन को लगता है कि मैं जो ये एड है आपका, इससे मैं टॉप पे शो करवाऊं और आपके मुकाबले में जो दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं उनके मुकाबले में आपका एड ऊपर शो हो जाए, उनकी बिड से ऊपर निकल जाए, लेकिन $1 से ज्यादा खर्चा ना हो, तो अमेजोन उसे ऊपर दिखा देगा, आपसे $1 ले लेगा और आपको उसके बदले में एक क्लिक दे देगा, पोटेंशियल सेल दे देगा, सेल नहीं देगा, पोटेंशियल सेल देगा। Fixed bids. We'll use your exact bid, and any manual adjustments you set, and won't change your bids based on likelihood of a sale. अब यहाँ इसका कंपैरिजन थोड़ा सा पहले वाले सिनेरियो के साथ हो जाता है, फिक्स्ड बिड्स और डायनामिक बिड्स। अब यहाँ पे फिक्स्ड बिड्स का मतलब है कि मेरा बजट है 50 सेंट, ठीक है। सबसे पहले जो अच्छा, फिक्स्ड, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे फिक्स्ड बिड्स, राइट साइड पे डायनामिक बिड्स आ गए। फिक्स्ड बिड्स में हमारा बजट था 50 सेंट और डायनामिक बिड्स में भी हमारा बजट था 50 सेंट। अगर अमेजोन को लगा कि मैं इसका बजट खर्च करता जाऊंगा और लेकिन इतना खर्च हो गया है कि सेल कम आ रही है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो फिर अमेजोन आपके ऐड को नीचे ला रहा है। इन द मीन टाइम आपका ऐड कम दफा लेसर टाइम्स शो हो रहा है। फिक्स्ड बिड्स में 50 सेंट फिक्स है, और अगर 50 सेंट पे आप बिड विन कर रहे हैं, आपके साथ जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो 30, 40, 45 सेंट पे रह रहे हैं, आप 50 सेंट पे आप अगर बिड विन कर रहे हैं तो फिर आप नजर आ जाएंगे। अगर आप 50 सेंट पे बिड नहीं विन कर रहे तो आप नहीं नजर आएंगे अमेजोन की पूरी लिस्टिंग में। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्रिएट एन एड ग्रुप। यहाँ पे सिंपल एड ग्रुप का कोई भी नेम दिया जा सकता है। only visible when managing your ads. ये आपकी मैनेजमेंट के लिए, this is not something related to the ad campaigns technicalities. यहाँ पे डिफॉल्ट बिड 0.75 है, अमेजोन की सजेस्टेड बिड 1.34 है, ये यहाँ पे 1.34 है, लेकिन अमेजोन कह रहा है कि ये बिड नॉर्मली 83 सेंट से ऊपर ऊपर नजर आनी शुरू होती है, मतलब मिनिमम 83 सेंट से ऊपर ये एड्स नजर आने शुरू हो सकते हैं, राइट। तो फिर हम इसे मिनिमम 85 कर देते हैं। सजेस्टेड बिड को हम अभी नहीं क्लिक कर रहे, उसकी वजह एक और भी है। अमेजोन देखता है कि ये एडवर्टाइजर कितना अक्लमंद है, अमेजोन देखता है कि ये एडवर्टाइजर कितना स्मार्ट है, उसके मुताबिक आपके साथ, उसके मुताबिक आपको ट्रीट करता है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट अमेजोन। if Amazon observes that you are advertising technically, or when you are advertising with tight budgets, and you know which keywords to type in, you know which keywords to add in, and what are your negative keywords, अगर Amazon को पता, ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है साथ साथ कि आप टेक्निकली कितने अच्छे हैं, उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स भी, रिजल्ट भी देगा। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट Amazon। पहले ऑटोमेटिक कैंपेन से शुरू करते हैं। ये आपका पहला स्टेप हो सकता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर पीपीसी कैंपेन। बात नीलर ऑटो कैंपेन मैंने उसका नाम रख दिया है। स्टार्टिंग बजट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो विद $50। ऑटोमेटिक टारगेटिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। कैंपेन बिडिंग में जो हमारी रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी है वो डायनामिक एड्स है। उसकी वजह ये कि डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन वाला जो मामला है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अमेजोन कर देता है। अगर अमेजोन को हम परमिशन दे दें कि भाई ये $10,000 है, ये $1,00,000 है, इससे पीपीसी की कैंपेन चला दो, अमेजोन उसे घंटे में उड़ा देगा।
दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। जितना ज़्यादा बजट दे देंगे उतना ज़्यादा जल्दी अमेजोन उसे यूज़ कर लेगा। डाउन ओनली बेड्स को हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि इसमें अगर वो हमारे बजट को सूट करता है तो हम टॉप पे आ जाते हैं। अगर हमारे बजट को वो सूट नहीं कर रहा, लेट्स से मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये 50 सेंट्स है और मेरे ऐड को शो करो, टॉप रैंक पे शो करो। लेट्स से कि टॉप रैंक पे हम नहीं भी शो करते, हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं 60 सेंट, 70, $1, $1.5 वाले, तो हमारा ऐड ऊपर शो नहीं होता लेकिन नीचे कहीं ना कहीं मिक्स्ड पोजीशंस में शो हो जाता है। अप एंड डाउन में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। डाउन ओनली थोड़ा सा ज्यादा सेफ है। लेट्स से कि अमेजोन, अब क्योंकि हम अमेजोन के हाथ पे छोड़ रहे हैं कि भाई आप फैसला करें अप एंड डाउन में, तो अमेजोन कहेगा भी ठीक है, आपने मुझे $1 की परमिशन दी हुई है तो मैं तो $1 ही यूज करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस लाइक दिस। फिक्स्ड बिड्स में थोड़ा सा नुकसान ये है कि लेट्स से कि हमारा 50 सेंट बजट सूट नहीं किया, तो अमेजोन क्योंकि डाउन ओनली में, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में कहीं ना कहीं नीचे भी शो करवा देता था, फिक्स बिड्स में वो नहीं है। अमेजोन बिल्कुल उसे कट ऑफ कर रहा है अगर मेरा बजट सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, राइट। एड ग्रुप नेम इसको आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें आप कह लें कि फर्स्ट ऑटो, फर्स्ट पीपीसी ऑटो कैंपेन। फर्स्ट पीपीसी ऑटो कैंपेन प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। ये ऑटो कैंपेन है इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। डिफ़ॉल्ट बिड हमने 0.85 सेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे। नेगेटिव कीवर्ड्स हमने ऐड कर दिए एंड देन वी आर लॉन्चिंग आवर कैंपेन इंशाल्लाह। 1 hour टू प्रोसेस बिफोर इट्स एलिजिबल टू रिसीव इम्प्रेशंस। 1 घंटे के करीब करीब टाइम लगेगा बिफोर इट स्टार्ट्स रिसीविंग इम्प्रेशंस। इसके साथ साथ हम अब क्योंकि हमारे पास हमारे ऐड का डेटा मौजूद है तो हम मैनुअल कैंपेन चलाएंगे। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, TPX6, MN6, MN5, PPC, TR टेक +5, PPC टोस्ट। अच्छा जी, क्रिएट कैंपेन, कंटिन्यू। मैनुअल कैंपेन, डेली बजट $20, ठीक है। मैनुअल कैंपेन, डाउन ओनली, उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग, उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारा अब बजट क्या है। और नेगेटिव में पहले हम नेगेटिव एड्स कर लें। नेगेटिव्स को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब देखिए नेगेटिव कीवर्ड्स में मैंने कौन से कीवर्ड्स डाले हैं। बेबी टब, बेबी बाथ सीट, ये बेबी बाथ सीट भी नहीं है, बेबी टब भी नहीं है, बाथ सीट भी नहीं है, बाथ टब डिवाइडर भी नहीं है, लेकिन बड़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी कि इनको हम नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दें ताकि हमारे प्रोडक्ट से रिलेवेंट जो ट्रैफिक है वो हमारी प्रोडक्ट को कवर करे। बेबी टब है, बाथ टब है, बाथ टब टेबल कैडी, बाथ टब, बेबी बाथ सीट, बाथ टब डिवाइडर, बेबी टब, वो हमने नेगेटिव्स में डाल दिए। मैनुअल कैंपेन के अंदर बाथ नीलर, एल्बो, रेस्ट। अब देखें जी, टॉप 2 की प्राइसेस ज़्यादा है, एग्जैक्ट ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट आ गया। बाथ नीलर, एल्बो, शावर पैड, शावर पैड दिस कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज शावर पैड, लेकिन उसका बजट ज़्यादा है। हमें बेबी बाथ सेट भी नहीं है, बेबी एल्बो रेस्ट पैड, दैट्स फाइन। इसमें फ्रेज और एग्जैक्ट हमें सूट करता है। उसके बाद आ जाए जी बाथ नी पैड्स, ठीक है, 66 सेंट वाला हमने उठा लिया। बेबी बाथ टब नहीं, बेबी बाथ सीट नहीं, बेबी बाथ टब नहीं, बाथ नीलर यस, लेकिन बजट ज़्यादा है, इसको हम नहीं सिलेक्ट कर रहे। हम कोशिश ये कर रहे हैं 50, 60, 70 सेंट्स तक हमारी प्रोडक्ट हो। बेबी बाथ कुशन, बेबी बाथ कुशन यू कैन से इसको 60
को एक उठा सकते हैं। बेबी टब नहीं है। बाथ टब नीलर पैड यस, लेकिन बजट ज़्यादा है। बेबी बाथ नीलर बजट ज़्यादा है। बेबी नीलर नीलिंग पैड ठीक है, यहाँ पे भी बजट ज़्यादा है। बेबी नीलर यस, 44 सेंट्स उठा लिया। ठीक है। नीलिंग पैड ओके, 96 सेंट वाला उठा लेते हैं। टब नीलर पैड, टब नीलर पैड ओके, लेकिन बजट ऊपर है। 1.75, 1.26, 1.71। फिर नीचे आ जाए। बेबी स्टफ न्यू बॉर्न बाथ टब नहीं, बाथ टब्स हीट बेबी एंजल केयर बेबी टब्स न्यू बॉर्न्स क्रैश पैड्स बाथ नीलर बेबी बाथ टब नहीं, नीलिंग बाथ मैट बेबी। ज़ैबुटॉन ये क्या चीज़ है? नो आइडिया, लेकिन अमेजोन ने इसके अंदर दिखाया है टॉडलर बाथ टब शावर। ऐसी हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अमेजोन ने हमारे यहाँ पे ऐड दिखाया है, क्लिक्स भी करवाए हैं, तो हमारा बजट ज़ाया हुआ है यहाँ पे। लेकिन दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी, हमें इनिशियली कुछ स्पेंड करना पड़ना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब एक सॉफ्टवेयर है सेलर स्प्राइट, उसको यूज किया जा सकता है, उसका फ्री वर्जन है, उसको एक्सप्लोर करना है। ओके लेट्स मूव ऑन। मैं इसको जल्दी जल्दी से एक चेकअप कर लेता हूँ मजीद फर्दर। एल्बो पैड सिलिकॉन मॉम बेबी बाथ सेट शावर कैप सिलिकॉन ठीक है जी। दैट्स इट। और हमें यहाँ पे लाउंज कैंपेन पे क्लिक कर देना है एंड वी आर ऑन। दैट्स इट, पीस ऑफ केक्स। सिंपली उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपकी जो कैंपेन है दैट्स ऑन एयर नाउ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम सब आपके लिए बहुत बहुत दुआ कर रहे हैं। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।